नमस्कार साथियों, मैं अजय कुमार। तेलंगाना के एक टनल में कई दिनों से 8 मजदूर फंसे हुए हैं। जहां पर फंसे हुए हैं अब भी उनसे किसी तरह का संपर्क नहीं हो पाया है, किसी तरह का कम्युनिकेशन का कोई लिंक नहीं बन पाया है। मतलब वह किस हाल में हैं इसके बारे में ठीक ठाक कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। प्रार्थना यही की जा सकती है कि जीवन और मौत की लड़ाई में मौत की माया पर जीवन हावी हो जाए। बचाव के काम करने से जुड़ी जितनी भी नेशनल और स्टेट लेवल की प्रमुख एजेंसियां होती हैं, जैसे कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आर्मी, नेवी, यह सब मिलाकर के तकरीबन 11 एजेंसियां बचाव के काम में लगी हुई हैं और इनके तकरीबन 500 से ज़्यादा बचावकर्मी बचाव के काम में लगे हुए हैं। मगर अब तक ऐसी कोई ठोस योजना नहीं बन पाई है जिसको अपनाते हुए मजदूरों को बाहर निकाला जा सके। सरकार के मुताबिक देश और विदेश के एक्सपर्ट की मदद ली जा रही है, मगर उन्हें बचाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। सरकार कह रही है कि उन्हें बचाने की परिस्थितियां बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, मगर उन्हें बचाने के लिए हर तरह की कोशिश की जाएगी जो की जानी चाहिए। जानकारों की माने तो इन 8 लोगों को बचाना इसलिए मुश्किल हो रहा है क्योंकि यह जहां पर फंसे हैं उसके आगे पानी में सने और कीचड़ में लिपटे चट्टान और मलबों की मोटी सी दीवार बनी है। तकरीबन 40 से 50 और 60 मीटर लंबी दीवार जो 35 मीटर ऊंचाई तक फैली है, जो सुरंग की ऊंचाई है। अगर पानी में सनी मलबे की दीवार को किसी भी तरह से तोड़ने की कोशिश की जाएगी तो बहुत तेजी से पानी फैल जाएगा। हो सकता है कि मलबा बहुत भरभरा कर टूटे, चट्टान टूटे, कीचड़ आए, मिट्टी आए और कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं। जब जगह सूखा होता है तो लोग कई दिनों तक जिंदा रह सकते हैं, मगर जब पानी भर जाएगा तो 20 मिनट से ज़्यादा वहां पर जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। जहां पर 8 मजदूर फंसे हैं उसके पीछे डेड एंड है, मतलब टनल का काम नहीं हुआ है, पीछे चट्टान है, मतलब इतनी बड़ी जगह नहीं है कि जहां पर वह चहलकदमी कर सकें या बहुत पीछे जा सकें कि ताकि चट्टान जब तोड़ी जाए तो उन पर कोई असर ना पड़े। इसलिए बचाव की परिस्थितियां बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से भरी हैं। तो चलिए इस वीडियो में इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। जब आप भारत के मैप में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर को देखेंगे तो आपको वहां पर कृष्णा नदी बहती हुई दिखाई देगी। इसी कृष्णा नदी पर तेलंगाना के दक्षिण में नागर कुर्नूल जिले में श्रीशैलम रिजर्वायर है, श्रीशैलम जलाशय है। इसी श्रीशैलम रिजर्वायर के बाएं किनारे से श्रीशैलम लेफ्ट बैंक कैनाल यानी कि एसएलबीसी कैनाल साल 2005 से बनाई जा रही है। कैनाल यानी नहर, और ये जो नहर बनाई जा रही है वह नल्ला मल्ला की पहाड़ियों के बीच से बनाई जा रही है, सुरंग के जरिए बनाई जा रही है। नल्ला मल्ला की पहाड़ियों के ऊपर अमराबाद टाइगर रिजर्व है और इस अमराबाद टाइगर रिजर्व से, जो मतलब पहाड़ी का ऊपरी सिरा है, उससे तकरीबन 400 मीटर नीचे चट्टानों को चीरते हुए सुरंग निकाल करके नहर तैयार की जा रही है। द हिंदू अखबार की माने तो 44 किलोमीटर लंबी कैनाल बनाई जाएगी और यह दुनिया की अब तक की सबसे लंबी कैनाल होगी। इसके जरिए 300 करोड़ क्यूबिक फीट वाटर तेलंगाना के नालगोंडा और खम्मम जिले के 4 लाख एकड़ जमीन पर उतारने की योजना है ताकि वहां की सिंचाई की परेशानी से जूझा जा सके। साल 2005 से लेकर के अब तक कई बार नहर निर्माण के काम को भौगोलिक रुकावट की वजह से, जियोग्राफिकल दिक्कतों की वजह से, मौसम, चट्टान का गिरना, पानी का रिसना और तमाम तरह की जो दिक्कतें होती हैं उनकी वजह से कई बार रोका जा चुका है। मगर इस दौरान नहर के लिए जो 44 किलोमीटर बनाई जानी थी सुरंग, उसका तकरीबन 35 किलोमीटर सुरंग का निर्माण पूरा हो चुका है। एक तरफ से 20 किलोमीटर और दूसरी तरफ से यानी श्रीशैलम के मुहाने से तकरीबन 14 किलोमीटर सुरंग बन चुकी है। बीच की तकरीबन 9.5 किलोमीटर सुरंग अभी नहीं बनी है और यही जो सुरंग नहीं बनी है, जो खाली पहाड़ बचा था, वहां पर सुरंग बनाने की कार्यवाही फरवरी 2025 में शुरू हुई। मतलब नहर निर्माण का काम फरवरी 2025 में फिर शुरू हुआ। 22 फरवरी 2025 को सुबह 8 बजे श्रीशैलम के मुहाने से तकरीबन 13 किलोमीटर 790 मीटर, इतना अंदाजा लगाया जा रहा है कि दूरी पर अचानक से पानी रिसना शुरू हुआ और पानी रिसने के साथ साथ कीचड़ में लिपटे चट्टानों का मलबा भरभरा कर गिरने लगा। उस समय तकरीबन कई इंजीनियर सहित 70 मजदूर काम कर रहे थे। सब लोग बाहर आ गए मगर 8 फंसे रह गए। 13 किलोमीटर 790 मीटर
की दूरी के बाद तकरीबन 5 से 60 मीटर की दूरी और सुरंग की करीब 35 मीटर जो ऊंचाई है, वहां पर मलबा फैला हुआ है और इस मलबे की दूसरी तरफ 8 मजदूर फंसे हुए हैं और मजदूरों के आगे चट्टान है। बहुत बड़ी खाली जगह नहीं है। मतलब मजदूर 50 से 60 मीटर कीचड़ में लिपटे मलबे और चट्टान के बीच में फंस गए हैं। इन 8 मजदूरों में 2 इंजीनियर हैं, 6 मजदूर हैं और इन सबका संबंध अगर राज्यों के हिसाब से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश, झारखंड, जम्मू कश्मीर और पंजाब से है। अमेरिका की रॉबिन्स कंपनी को कैनाल बनाने का प्रोजेक्ट मिला हुआ है। इसके अधिकारियों का कहना है कि पहाड़ में सुरंग निकाल करके जब कैनाल बनाई जाती है, जब नहर बनाई जाती है पहाड़ में सुरंग निकाल करके, टनल निकाल के, तब पानी और चट्टान का गिरना तो चलता रहता है। कीचड़ में लिपटी हुई मलबे वाली चट्टानें भी गिरती हैं। मगर 22 फरवरी की सुबह में बहुत तेज गति और फोर्स के साथ कीचड़ में लिपटी हुई चट्टानें श्रीशैलम के मुहाने से, मतलब जिधर से 14 किलोमीटर का निर्माण पूरा हो चुका था, उधर से काम करना जब शुरू किया गया तो 13 किलोमीटर, तकरीबन 13 किलोमीटर 790 मीटर की दूरी पर भरभरा करके चट्टानें गिरनी शुरू हुई, कीचड़ में मलबे गिरनी शुरू हुई और इसकी वजह से भयानक घटना घटी। जो इंजीनियर और मजदूर टनल बोरिंग मशीन के साथ चट्टानों में होल करने का काम कर रहे थे 14 किलोमीटर के आगे, जो आगे खड़े थे वह बेचारे फंस गए और जो पीछे थे वह भागते हुए बाहर आ गए। सभी तरह के बचाव कर्मियों को लगाने के बावजूद भी अभी तक ऐसी कोई ठोस योजना नहीं बन पाई है कि 13 किलोमीटर 790 मीटर के आगे मौजूद कीचड़ में लिपटे मलबे को कैसे हटाया जाए। दिक्कत क्या है? अगर टीबीएम यानी कि टनल बोरिंग मशीन से हटाने की कोशिश की जाएगी तो बहुत ज्यादा पानी फैल सकता है, क्योंकि बहुत तेज गति से जब आप उसमें होल करेंगे तो संभव है कि जब आप चट्टान को, उस मलबे को काटेंगे तो बहुत तेज गति और फोर्स के साथ और मलबा गिर सकता है और जब और मलबा गिरेगा तो वो भर जाएगा और जब भरेगा और बाहर निकलने की जगह नहीं है, पीछे चट्टान है, पानी भर सकता है, वहां पे दिक्कत आएगी, मजदूरों की मौत हो सकती है। यहां पर यह समझने वाली बात है कि यह एक नहर प्रोजेक्ट है। मजदूरों की फंसने की जो घटना घटी है एक नहर प्रोजेक्ट में घटी है। अब यहाँ पर लोग सिलकियारा प्रोजेक्ट को याद कर रहे हैं। साल 2023 का जो नवंबर का महीना था, जब उत्तराखंड में सड़क बनाने के लिए जो सिलकियारा टनल बनाई जा रही थी, वहाँ पर 41 मजदूर फंसे हुए थे। वह सड़क बनाने वाले टनल में फंसे थे और उन्हें 400 घंटे के बाद बाहर निकाल लिया गया था। मगर उस वक्त का जो बचाव का काम था और यहाँ पर जो बचाव का काम है उसमें बहुत ही ज़्यादा अंतर है। वहां पर मजदूर फंसे थे तो उनसे संपर्क साध लिया गया था, किसी ना किसी माध्यम से उन तक ऑक्सीजन पहुंचाया जा रहा था, खाने की चीज ही पहुंचाई जा रही थी। मगर यहां पर 4 दिन हो गए हैं, मगर अभी तक यह संभव नहीं हो पाया है कि उनसे कोई संपर्क साध पाए। वहां पर मजदूर जहां पर फंसे थे उसके आगे 2 किलोमीटर की सुरंग बन चुकी थी, मतलब वह आसानी से चहलकदमी कर सकते थे। अगर मलबा तोड़ा जाता तो वो पीछे चले जा सकते थे, लेकिन यहाँ पर तो मलबा तोड़ेंगे, पीछे चट्टान है, आप नहीं जा पाएंगे। मगर तेलंगाना के टनल में यह संभव नहीं है क्योंकि आगे डेड एंड है। वहाँ रेट माइनर्स की मदद ली गई थी, यहाँ भी रेट माइनर्स को बुलाया गया है, लेकिन जानकारों का कहना है कि रेट माइनर्स सूखी जगहों पर काम कर पाते हैं। यहाँ मलबा बहुत ज़्यादा है और कीचड़ में लिपटी हुई चट्टानें हैं। जब तक आप इसमें किसी तरह का होल नहीं करेंगे, किसी तरह का छेद नहीं बनाएंगे, किसी तरह का संपर्क नहीं साधेंगे, किसी तरह का लिंक नहीं बनाएंगे, तब तक आप रेट माइनर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। रेट माइनर्स यहाँ पर फेल हैं। कुल मिलाजुला कर कहने की बात यह है कि तेलंगाना टनल में फंसे लोगों की जान बचाना अब तक तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल दिखाई दे रहा है, मगर प्रार्थना की जा रही है और देखने वाली बात है कि आगे क्या होता है। तेलंगाना में मौजूदा वक्त में कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस की तरफ से रेवंत रेड्डी अगुवाई कर रहे हैं और तेलंगाना की जो प्रमुख विपक्षी पार्टी है वह भारत राष्ट्र समिति है, बीआरएस है। तो विपक्ष का कहना यह है कि यह घटना आखिरकार घटी कैसे, मजदूरों की जान दांव पर कैसे लग गई, क्या जो जीएसआई जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जरूरी मंजूरी होती है वह ली गई थी। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो इसका मतलब है कि इस प्रोजेक्ट के जरिए पब्लिक मनी को बर्बाद किया जा रहा है और लोगों की जान को खतरे में डाला जा रहा है। बार बार जब प्रोजेक्ट में रुकावट आ रही है तो फिर यह प्रोजेक्ट जब शुरू किया जा रहा है तो इसका मतलब है कि लोगों की जान को खतरे में डालकर ही प्रोजेक्ट शुरू किया गया होगा।
SLBC टनल यानी श्रीशैलम लेफ्ट बैंक कैनाल के पूरे प्रोजेक्ट की सही तरह से जांच करने के लिए एक सिटिंग हाई कोर्ट जज की अगुवाई में एक जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए। ये विपक्ष की मांग है, और विपक्ष की जिस तरह की मांग है और मांग सुनी गई, मैंने आपको बताई, उससे आप ये समझिए कि विपक्ष क्यों जरूरी है। शुक्रिया।